नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी डार्क वेब के बारे में सुना है? एक ऐसी जगह है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो। ये कहानी एक आईआईटी के छात्र करण की है, जिसे पैसों की तंगी ने ऐसी खतरनाक दुनिया में धकेल दिया, जहां हर कदम मौत के साए में होता है। लेकिन जब डार्क वेब के खेल ने उसकी जिंदगी को बर्बाद करना शुरू किया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या वह इससे बाहर निकल पाया, या ये खेल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी खेल साबित हुआ? इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस घटनाक्रम को हम करण के मुंह से ही सुनेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करके और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाते और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो चलिए, मेरा नाम करण है। मैं आईआईटी का छात्र हूँ। मुझे आईआईटी में एडमिशन लिए लगभग 3 साल हो गए और मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। मुझे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में काफ़ी रुचि रहती है, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ही चुना था। आईआईटी में दाखिला पाना मेरे माता पिता के लिए गर्व की बात थी, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ की पढ़ाई और रहन सहन काफ़ी महंगा है। पिछले कुछ महीनों से मेरी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। पिता की नौकरी छूट गई और स्कॉलरशिप से केवल हॉस्टल का खर्चा चल पा रहा था। पैसों की कमी की वजह से बुक्स टाइम पर ना खरीद पाना और अन्य जरूरी काम पूरे ना होने की वजह से मैं काफी परेशान था। पैसे की कमी ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया। मैंने पार्ट टाइम काम भी बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। एक दिन मैं अपने दोस्त रोहित से बात की। रोहित एकदम ठरकी लड़का था, लेकिन वह भी कंप्यूटर और इंटरनेट का बहुत बड़ा उस्ताद है। एक दिन उसने मजाक में मुझसे कहा, अगर तुझे सच में पैसे चाहिए तो डार्क वेब ट्राई कर। वहां कुछ लोग बहुत अच्छे पैसे देते हैं, बस थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। मैंने पहले इसे सीरियसली नहीं लिया। डार्क वेब के बारे में सुना जरूर था, लेकिन हमेशा यही समझा कि वो बस फिल्मों और कहानियों में होता है। फिर एक दिन जब मेरे अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए बचे थे और अगले महीने कोचिंग की फीस जमा करनी थी, तो ना चाहते हुए भी मैंने उस पर रिसर्च शुरू कर दी। रोहित ने मुझे बताया कि डार्क वेब पर जाने के लिए कंप्यूटर में टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना होगा, लेकिन सावधान रहना। उसने कहा, एक बार गलत पेज पर चले गए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, और हाँ, वहाँ कोई मदद नहीं करेगा। मैंने डार्क वेब के बारे में ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च की। शुरुआत में मैं डर रहा था, लेकिन फिर सोचा कि एक बार देख लेने में क्या जाता है। मैंने रात 1 बजे लैपटॉप चालू किया, रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़कियों पर पर्दे खींच दिए। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने टॉर ब्राउज़र डाउनलोड किया और एक साइट खोली। पहले कुछ घंटे तो सामान्य लगे, बस अनजान फोरम और अजीब अजीब नामों वाले ग्रुप्स। ज्यादातर लोग गुप्त बातें कर रहे थे। किसी ने हथियार बेचने की बात की तो किसी ने नकली पासपोर्ट, लेकिन मुझे तो पैसे कमाने से मतलब था। तभी मुझे एक अजीब लिंक मिला। उस लिंक का नाम द मनी गेम था। उसमें लिखा था कि ये एक आसान काम है, बस कुछ छोटे टास्क करने होंगे और हर टास्क पर आपको मोटी रकम मिलेगी। मुझे इसे खोलने में डर लग रहा था, लेकिन आखिरकार जरूरतों ने मेरे डर पर जीत हासिल कर ही ली। मैंने लिंक पर क्लिक कर दिया। लिंक पर क्लिक करते ही एक चैट विंडो खुली। वहां सबसे ऊपर हाईलाइट शब्दों में लिखा था, वेलकम टू द गेम। क्या तुम खेलना चाहते हो? मैंने टाइप किया, इसे खेलने के लिए क्या करना होगा? स्क्रीन पर जवाब में लिखा आया, पहला टास्क है जो कि काफी आसान है। अपने शहर में एक खास जगह की तस्वीर खींच कर भेजो। इनाम पूरे 10,000 रुपए है। इतने छोटे से टास्क के लिए इतने सारे पैसे मिलते देखकर मैं काफी खुश हो गया और मैंने तुरंत हाँ कर दिया। अगले दिन मैं उस जगह पर गया और फोटो खींचकर अपलोड कर दिया। कुछ घंटों में 10,000 रुपए मेरे बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर हो गए। ये काम इतना आसान था कि मैं लालच में आ गया। इसके बाद 3 घंटे बाद दूसरा टास्क आया। इस बार उन्हें मेरे हॉस्टल की छत पर रखे सोलर पैनल की तस्वीर चाहिए थी। मैंने सोचा इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। मैंने फोटो खींची और भेज दी।
पहले ही दिन मैंने 2 टास्क पूरे कर लिए थे और 20,000 की कमाई हो चुकी थी। अब रात हो चुकी थी और मैं काफ़ी खुश था कि अब मेरे पास भी पैसे होंगे। अगले दिन मुझे मैसेज आया कि आप अपने कमरे की फ़ोटो भेजो, इसके बदले 20,000 रुपये मिलेंगे। मैं पैसों के लालच में यह भूल चुका था कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है और मैंने अपने रूम की फ़ोटो उस साइट पर पोस्ट कर दिया। ये सब करके मैं कोचिंग सेंटर चला गया, वहाँ सभी क्लासेस ली और शाम को वापस अपने हॉस्टल वाले कमरे पर आ गया। मैं कोचिंग से आकर उस साइट को चेक किया, लेकिन वहाँ अगला कोई टास्क नहीं था। रात हो चुकी थी। मैं खाना पीना करके वापस अपने कमरे में आ गया। उस रात जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे रूम में है। मैंने तुरंत उठकर लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये सिर्फ मेरा वहम है। अगले दिन चौथा टास्क आया। इस बार उन्होंने एक बंद रेलवे स्टेशन की तस्वीर मांगी। मुझे वहां जाकर फोटो खींचनी थी और उस साइट पर अपलोड करनी थी। मैं थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि वो जगह सुनी सुनाई बातों के हिसाब से डरावनी थी और ऊपर से फोटो भी रात के समय की होनी चाहिए थी। लेकिन जब 50,000 का ऑफर मिला तो मैंने डर को नजरअंदाज कर दिया। मैं रात में वहां पहुंचा तो स्टेशन पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक टूटी हुई घड़ी और धूल जमी हुई बेंच और कुछ लकड़ी की कुर्सियां पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से फोटो खींची और जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा तभी मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मुझे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं और कदम भी। जब मैं वापस हॉस्टल पहुंचा तो मेरे कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं अंदर गया, लेकिन सब कुछ सामान्य था। मैंने इसे नजरअंदाज किया और सो गया। लेकिन वो रात मेरे लिए बहुत भयानक साबित हुई। मुझे सपने में वही रेलवे स्टेशन दिखा जहां मैं कुछ देर पहले जाकर आया था। वहां कोई मेरा पीछा कर रहा था। जब मैंने पलट कर देखा तो वहां एक भयानक सी चमकदार चीज थी। वह इतनी चमकदार थी कि मैं उसे सही ढंग से देख भी नहीं पाया। लेकिन उस चमक के पीछे से एक आवाज आई। उसने कहा, तुमने जो शुरू किया है अब उसे खत्म करना होगा, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मुझे अब महसूस होने लगा था कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया है, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी यह नहीं आया कि यह सब इस डार्क वेब की वजह से हो रहा था। मैं इन सब को नजरअंदाज कर दिया और आज का 5वां टास्क आया। टास्क था कि इस बार उन्हें एक वीडियो चाहिए था। मुझे एक मॉल में जाकर किसी अजनबी की बातचीत रिकॉर्ड करनी थी। ये काम मुश्किल था क्योंकि कोई भी अनजान आदमी अपनी रिकॉर्डिंग क्यों करने देगा। और ऊपर से मुझे यह डर भी सताने लगा कि जो मेरे साथ इन दिनों घटित हो रहा है, कहीं ये इन सब की वजह से ही तो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं पैसों की लालच में आकर न चाहते हुए भी यह सब करने के लिए तैयार हो गया। मैंने मॉल में जाकर रिकॉर्डिंग बना ली और उसे शाम को उस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इसके बदले मुझे इस बार 1 लाख रुपए मिले। मैं खुश भी था और डर के मारे सहमा हुआ भी था। लेकिन उसी रात मुझे एक ईमेल मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारे रूम का दरवाजा बंद नहीं था, हमने तुम्हें देखा। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उन्हें ये सब कैसे पता चला कि मेरा कमरा कहाँ पे है और उसका दरवाजा खुला हुआ था या बंद। तभी मैंने वीडियो कॉल पर रोहित को ये सब बताया। उसने मुझे कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, अब तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, अब ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। तभी अचानक मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर एक विंडो खुली, उसमें लाइव वीडियो चल रहा था। ये मेरे हॉस्टल के बाहर का वीडियो था। किसी ने वहां कैमरा लगाया था और उस कैमरे का फोकस मेरे कमरे की तरफ था। डर और तनाव ने मुझे घेर लिया। मेरी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। कमरे की लाइट अपने आप बंद और चालू होने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं पूरी तरह पसीने से लथपथ हो चुका था और उस रात तो मैं दुबक कर अपने कमरे में बैठ गया। अगले दिन मैंने इस बारे में रोहित से बात की। वह मुझे सहारा देते हुए पुलिस स्टेशन चलने को कहा। मैं और रोहित पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन मामला सुनकर पुलिस वाले भी एकदम घबरा गए। वे इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, डार्क वेब के केस में हम कुछ नहीं कर सकते।
पुलिस से हमें कोई मदद नहीं मिली। एक रात लाइब्रेरी से वापस आते हुए मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने कई बार पलटकर भी देखा, लेकिन अंधेरी और खाली गलियों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। हॉस्टल पहुंचकर मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और चैन चढ़ा दी। रात को मुझे एक और टास्क मिला। इस बार टास्क और भी खतरनाक था। मुझे शहर के एक पुराने अस्पताल में जाकर वहां से एक कमरे की तस्वीर लेनी थी। उन्होंने मुझे कहा कि तस्वीर रात के 2 बजे खींचनी है, बदले में 2 लाख का इनाम मिलेगा। 2 लाख की बात सुनकर मैं पीछे की पूरी घटनाएं भूल गया और टास्क पूरा करने के लिए तैयार हो गया। अस्पताल की बिल्डिंग पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, दीवारों पर काई और जाले थे। रात के 2 बजे वहां पर भयानक सन्नाटा था। मैं हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंचा, तभी मेरी नजर एक पुराने स्ट्रेचर पर पड़ी जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से उस कमरे की तस्वीर खींची और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही मैंने देखा कि वही स्ट्रेचर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी तरह मैं वहां से भाग निकला। हॉस्टल लौटते वक्त मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं कांप रहा था, लेकिन डर का असली एहसास तो तब हुआ जब मैंने फोटो अपलोड करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने फोटो अपलोड की, स्क्रीन पर एक लाइव चैट विंडो खुली। बहुत अच्छा करण, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने जवाब दिया, मैं अब और टास्क नहीं करूंगा, मुझे इससे बाहर निकलना है। उनका जवाब आया, अब तुम्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तभी एक और मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। ये मेरे माता पिता की एक तस्वीर थी। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अगर अगला टास्क पूरा नहीं किया तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उस रात मैं ठीक से सो नहीं सका। जब भी मैं आंखें बंद करता, मुझे वही आवाजें सुनाई देती। मुझे सपने में वही स्ट्रेचर और अस्पताल का कमरा दिखता। अगले दिन मुझे एक और टास्क मिला। इस बार मुझे एक सुनसान सड़क पर जाकर किसी अजनबी को रोककर उसे चोट मारते हुए एक वीडियो बनानी थी। बदले में 5 लाख का ऑफर दिया गया। लेकिन इस बार मैंने फैसला किया कि अब मैं यह खेल खत्म करूंगा। मैंने टास्क पूरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने वेबसाइट बंद की, मेरे फोन पर एक मैसेज आया, खेल बंद करने की कोशिश मत करना, वरना। उस रात मुझे मेरे कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। अचानक मेरी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी तरफ घूर रहा है। अगले दिन मेरे कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, भागने की कोशिश मत करो, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तभी मेरे माता पिता का फोन आया और उन्होंने बताया कि रात में किसी ने उनके घर की खिड़की पर पत्थर फेंका था। उन्होंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मैं फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी दरवाजा जोर से खटखटाने की आवाज आई। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक आवाज आई, तुम्हारा खेल खत्म समझो। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो एक मास्क पहने हुए आदमी था जिसने मेरे ऊपर हमला किया। तो ये थी मेरी दिल दहला देने वाली कहानी। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां इंसानी लालच इंसानियत पर भारी पड़ती है। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखते हैं तो वह यह है कि कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंच सकें। याद रखें, हर क्लिक की कीमत होती है। क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? लाइक करके धन्यवाद।